हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या। एंड देखिए, अभी जैसे कि हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है कि सितंबर में एग्जाम है, तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट उठाते हैं और जिसके हम प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आज हम जून 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 2011 क्वेश्चन पेपर। नाउ देखिए, हमें क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल dz z स्क्वायर ez वेयर c इज एन ओपन कंटूर। राइट, ये हमारे पास मेन एक कंसेप्ट है ओपन कंटूर जो आपको गिवन है फिगर में। राइट, हमें पता है क्लोज्ड कंटूर के लिए जो इंटीग्रल होता है वो होता है हमारे पास जीरो। ओके, तो अगर हमारे पास ये इंटीग्रल जीरो है तो क्या हम इसको क्लोज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? राइट, कर सकते हैं। सो देखो कैसे करेंगे। 1 to -1 ये तो ओपन है, क्या है, जेड स्क्वेयर ई जेड डी जेड प्लस, अब दूसरा क्या है हमारे पास, ये वाली लाइन अगर हम इसको कंप्लीट कर देते हैं तो ये क्लोज बन जाएगा, दैट इज -1 to 1 सेम जेड स्क्वेयर ई जेड डी जेड, यही इंटीग्रल दिया हुआ है। राइट, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो जेड स्क्वायर ई जेड डी जेड ये कैसे आपका इंटीग्रेट होगा। सबसे पहले देखो जीरो है के इक्वल है, हमें निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो ये कितना बन जाएगा, दूसरी साइड शिफ्ट हो गए, -1 से 1 जेड स्क्वायर ई जेड डी जेड। राइट, तो अब हम इसके बाद वैल्यू इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। ओके, तो जेड स्क्वायर ई जेड एज इट इज -1 से 1, राइट, एंड देन साइन चेंज -2z ez -1 से 1। अब देखो ये तो होता है बाय पार्ट्स का हमारा सिंपल फॉर्मूला, लेकिन अब ये देखो z के साथ है तो इंटीग्रल एक और आता है, तो जब जब तक ये वाला हमारा ऐसे इंटीग्रल में नहीं होगा, दैट इज अगेन साइन चेंज। अब 2z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ez एज इट इज -1 से 1। राइट, ez का कितनी बार में इंटीग्रल कर लो सेम ही आएगा। ओके, तो अब वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज e1 माइनस e-1 -2 e and then minus minus plus and then again z minus, that is -2 e -1 plus 2 e -2 e -1। राइट, अब देखो कितना आएगा, ये आपके पास जो ये 2e है ये तो कैंसिल हो गया, और ये वाला 2 2 5 4 एंड देन 1 5, तो ये कितना बना, -5/e एंड देन प्लस e। तो अब ये एक माइनस साइन भी है तो ये कितना बनेगा, -+5/e -e। राइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप SU2। सो देखो SU2 ग्रुप मैट्रिक्स में हमारे पास वैल्यूज और फॉर्म होती है अल्फा माइनस बीटा, बीटा कॉन्जुगेट एंड अल्फा कॉन्जुगेट, और हमारे पास ये इक्वल आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। ये हमारी दो कंडीशंस होती है। राइट, तो सबसे पहले देखो अगर हम इसके मैट्रिक्स के फॉर्म के अकॉर्डिंगली देखें तो देखो ये है तो रियल, लेकिन ये सेम नहीं है, सेम आना चाहिए है ना, तो ये हट गया यहाँ से। ओके, अब ये आयोटा है, ये भी सेम नहीं है। राइट, जस्ट आपका कॉन्जुगेट में माइनस ही तो साइन आएगा, और ये वाला भी अब हमारा देखो एक माइनस होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट आपका ऐसे ही हो गया। लेकिन हम इसको और भी फॉर्म में करते हैं, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये होगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई √3। अब ये कितना बन जाएगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी। राइट, तो इसको ओपन करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 होल स्क्वायर 3। अब देखो ये कितना है, आयोटा स्क्वायर -1 मतलब कितना बना, ये 2/3। राइट, और बीटा स्क्वायर कितना बनेगा, अब देखो ये माइनस बीटा है तो माइनस तो हट गया, इसका मतलब क्या होगा 1/√3 इंटू
1/√3 और ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/3 के इक्वल। तो दोनों को एड अप करेंगे तो कितना आ गया ये 1 है ना, 3/3 होगा और 1 आएगा, तो इसका मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, let A and B be two distinct three-dimensional vectors, then the component of B that is perpendicular to A। अब देखो, अगर हमने सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, दो वेक्टर्स है A और B, या फिर B और A भी लिख सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या बोला है, कॉम्पोनेंट ऑफ B दैट इज परपेंडिकुलर टू A। अब अगर ये थीटा है तो इसका जो आपका यहाँ पर इसके अलोंग आएगा कॉम्पोनेंट, ये क्या होगा B cos थीटा, और परपेंडिकुलर मतलब कि जो इससे 90 डिग्री पर बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, B sin थीटा, यही होता है। अब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, B sin थीटा, बट हमें क्या है, ये क्रॉस वाली टर्म्स में दिए हुआ आंसर्स, ठीक है। तो इसको देखो कैसे ओपन अप करते हैं, अगर A क्रॉस B हम करते हैं, देखो या तो डॉट प्रोडक्ट दिए या क्रॉस प्रोडक्ट दिए, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, उसी की डायरेक्शन में होता है ना, लेकिन ये तो किसी B sin थीटा डायरेक्शन में तो नहीं है किसी की, तो यहीं से आपका ये हट गया, दो ऑप्शंस नेग्लेक्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है ना, और किसी डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, परपेंडिकुलर में ही हमारा पता है हमें क्रॉस लगना है ना, तो A क्रॉस B क्या होगा, A B साइन थीटा, और अगर हम लेट करते हैं, देखो अब एज्यूम करते हैं आई A को हम एज्यूम करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, B साइन थीटा को हम J कैप, और जो A क्रॉस B होगा वो K कैप आएगा, सो ये इसको हम N कैप लेते हैं जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। अब अगर ये A क्रॉस B है, अब या तो A क्रॉस होगा या B क्रॉस होगा, ठीक है। अब ये देखो अगर हम A क्रॉस करते हैं, वैसे तो देखो अगर ये A क्रॉस B करोगे तो डायरेक्शन क्या जाएगी, ये वाली जाएगी ना राइट हैंड थंब रूल से, और डायरेक्शन जो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ आएगी, K कैप में, है ना। तो अगर A क्रॉस B करते हो तो अब ये देखो A क्रॉस से करो तो ये कितना होगा, A इंटू A और B साइन थीटा, ये दो बार रिपीट हो गया। अब A का वेक्टर को कैसे लिखा सकते हो आप, आई कैप के अलोंग दिखा सकते हो, है ना। A वेक्टर है, इसको कैसे दिखाओगे, A मैग्नीट्यूड और आई कैप इसी के अलोंग है, सो आई कैप क्रॉस एन कैप कर देते हैं अगर तो। अब ये n क्या था हमारे पास, k था, राइट, और साइक्लिक कैसे चलते हैं, ये i j k, अगर ये इस डायरेक्शन में जाओगे तभी आपके पास पॉजिटिव होगा, अदर क्या होगा, रिवर्स। अब i क्रॉस k बोला है मतलब ये डायरेक्शन रिवर्स है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस, है ना। तो देखो ये आ गया माइनस, बट ये देखो ये a क्रॉस b है, यहाँ ऑप्शन में क्या है, b क्रॉस a, तो अगर a क्रॉस b, अब अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है a क्रॉस b है माइनस b क्रॉस a, है ना, अगर ये इंटरचेंज हो जाते हैं तो माइनस आता है, तो वो माइनस, और ये i क्रॉस k की जगह k वाला वो माइनस, तो ये दोनों दोनों प्लस हो गए, a स्क्वायर b साइन थीटा, ठीक है। अब ये किधर है, j कैप के अलोंग, है ना। अब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया ना b साइन थीटा j कैप, तो यही हमें पूछा है ना, तो ये आपका ऑप्शन ये करेक्ट आ गया। अब देखो b क्रॉस करते तो वो उल्टा चला जाता और j और हमारा i, j और k वाला जाता, तो वो i में आ जाता, तो वो इसी के अलोंग आ जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है, राइट, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस देखा और स्किप कर दिया कि हमने तो ये किया नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वैसे तो कोई देखेगा तो ये लगेगा लीजेंडर फंक्शन है, हमने ये नहीं किया है, डिफरेंशियल जिसने नहीं किया होगा उस वो छोड़ देगा, बट देखो रीड करो, 2 to 4 पी एन एक्स एंड पी एम एक्स इज इक्वल्स टू डेल एम एन दिया हुआ है। अब डेल्टा फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि ओनली वन व्हेन m इज इक्वल्स टू n, अदरवाइज जीरो, या तो इक्वल होगा या नहीं होगा, यही दो सिचुएशंस है, तो जब इक्वल होगा तब वन बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इस हमें इंटरवल में ये सेटिस्फाई करना है, 2 से 4 इंटरवल में, ठीक है। सो अगर एन एम इक्वल है मतलब कि 2 से 4 सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा पी नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स, और 2 से 4 P1
x p1 भी हो सकता है ना, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, dx इज इक्वल्स टू 1। और अगर इक्वल नहीं है मतलब कि या तो वो p नॉट x p1x dx है, या फिर 2 to 4 p1x p नॉट x dx है, ये दोनों क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब देखो ऑप्शन से चेक करते हैं, राइट। अब देखो ऑप्शंस में ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला थोड़ा हमारा रियल में है, तो पी नॉट स्क्वायर अगर हम करते हैं सो ये क्या होगा 1/√2, और 1/√2 कितना बन जाएगा, ये 1/2, राइट। और ये वाली कितनी बनेगी हमारे पास 2 से 4 1 dx है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास रियल है। सो ये कितना बना 1/2, और x की लिमिट 2 से 4, सो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 रिमेनिंग। सो इसका मतलब 1/√2 वाला सही होगा। सो इसका मतलब ये वाला तो यहीं से आपका नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो देखो √3/2 है या फिर √3 है, और बाकी अंदर वाली वैल्यूज अलग है। तो अब हम अंदर वाली वैल्यूज से पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अब देखो 2 से 4 √3/2 है, चलो उसको एज इट इज √3/2 कोई बात नहीं ले लेते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, -3 माइनस एक्स होल स्क्वायर dx, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 माइनस एक्स एंड देन होल स्क्वायर, राइट। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, तो ये सॉरी ये प्लस होगा, है ना। अब 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर करोगे तो अब देखो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, राइट। है तो ये हमारे पास 2 से 4 dx में, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐड करने के बाद भी तब भी सारी चीजें ऐड हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका नहीं बनेगा ये। ठीक है, सो कुछ या तो x माइनस होना चाहिए या 3 माइनस होना चाहिए, तो देखते हैं हमारे पास कौन सा है ऐसा, x माइनस है 3 माइनस, यही वाला ऑप्शन है ना, देखो क्योंकि इसमें भी प्लस हो रहा है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब ये वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 माइनस एक्स करते हैं होल स्क्वायर, कितना होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, राइट। अब अगर हम इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं 2 से 4 लिमिट पर, सो 9x एज इट इज 2 to 4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 देन 2 to 4 माइनस 6x स्क्वायर बाय 2 2 to 4, राइट। सो अब देखो वैल्यूज रखते हैं, 9 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 प्लस दैट इज 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 एंड देन दिस इज 16 माइनस 4, राइट। तो ये कितना बनेगा 18 प्लस 56/3 माइनस ये कितना बनेगा 36। तो एलसीएम लेने के बाद देखो 3 56 एंड देन दिस इज माइनस 18, तो माइनस 18 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। ये तो आया 3 माइनस एक्स वाला, अब 3/2 ये भी मल्टीप्लाई था, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो 3/2 इंटू 2/3, ये कितना आ गया कैंसिल होके 1। तो इसका मतलब ये वाला भी सिचुएशन है ना। तो जब हमारे पास यही वाला और बाकी सारे ऑप्शंस नेग्लेक्ट हो गए, तो यहीं से हमारा ये आपका प्रूफ हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन, राइट। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन। अब अगर आपके पास रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, z कॉन्जुगेट या z बार या फिर z मॉड और हाफ इंटीजर पावर वैल्यू, हाफ इंटीजर पावर, अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। अब हमें पूछा एनालिटिक है, सो हम देखते हैं कैसे ब्रेक हो सकता है। z क्या होता है हमारे पास x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर, और z कॉन्जुगेट या फिर z बार ये होता है हमारे पास x माइनस आयोटा y, आयोटा वाली टर्म बस नेगेटिव होती है, बाकी सब एज इट इज रहती है, राइट। सो अब देखो ब्रेक करते हैं, ये क्या है x माइनस आयोटा y, तो ये तो यहीं पर क्या आ जाएगा 3 प्लस z बार रेज टू पावर 7, ये नेग्लेक्ट हो गया, राइट। इसको ब्रेक करते हैं, ये क्या है x प्लस आयोटा y दैट इज 1 प्लस z रेज टू पावर 4 एंड देन 7 माइनस साइन कॉमन लोगे तो अगेन x प्लस आयोटा y दैट इज z रेज टू पावर क्यूब। अब देखो सब
कॉमन है, z भी है और पावर भी हमारी क्या है, इंटीजर में, तो ये वाला तो है, राइट। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, -2x माइनस आयोटा y, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, -x माइनस आयोटा y। अब ये तो बन गया -z बार, लेकिन -x क्या है, अब देखो रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है हमारे पास x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है हमारे पास y, राइट। आयोटा नहीं आता इमेजिनरी पार्ट में, क्योंकि इमेजिनरी के साथ जो वैल्यू है वो है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस रियल पार्ट ऑफ z, तो ये दोनों ही सिचुएशंस आ गई, तो ये एनालिटिक नहीं है। अगेन z -1, बट यहाँ पर क्या है, पावर 1/2 है, तो इसका मतलब ये भी एनालिटिक नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स गिवन है, हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब देखो जनरल हमारे पास मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज जब जब निकालनी है तब m माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करो और आइगन वैल्यूज लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 निकालो, राइट। अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो, ठीक है। लेकिन हमारे पास ट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स उसमें ऑल एंट्रीज आर 1, अब देखो क्योंकि सारी एंट्री 1 है हमारे पास, है ना, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। मैट्रिक्स क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, सो आइगन वैल्यूज होगी n एंड देन 0 0 0। अब ये देखो n क्रॉस n है, राइट, तो कितनी मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आती है, n नंबर। अगर ये n 1 टाइम रिपीट हो गया तो 0 कितनी बार रिपीट होगा, n माइनस 1 टाइम्स, राइट, तभी ऐड करने के बाद ये n बचेगा, ओके। सो यहां से ही पता लग रहा है 3x3 मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 3। कोई बात नहीं, नहीं आता, ठीक है, टाइम लगेगा, हम इसे भी कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये 3x3 है तो नो वरीज। बट ट्रिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 5x5 मैट्रिक्स आ गई तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करेंगे, 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 1 1 1 1 1 1, राइट। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 माइनस लेमडा एंड देन 1 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस 1, देन माइनस 1 as it is 1 minus lambda minus 1 and then plus 1, that is 1 minus 1 plus lambda is equals to 0। अब देखो 1 ये कैंसिल हो रहा है आपका, सो ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा बचा और ये प्लस लैम्डा, तो कितना हो गया, प्लस 2 लैम्डा। अब इसको हम अंदर ओपन कर लेते हैं, दैट इज 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एंड देन माइनस 1, अगेन 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। तो 1 माइनस लेमडा अंदर मल्टीप्लाई करो, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा एंड देन माइनस लेमडा क्यूब देन प्लस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। ये 2 लेमडा भी कैंसिल हो गया, माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर, ये हमारे पास बचा लेमडा। देखो अब या तो आप इसको यहीं पे एक एक मल्टीप्लाई करने लग जाते तो वो और डिफिकल्ट हो जाता, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल फॉर्म में हम लाएंगे इसको, ठीक है। सेपरेटली हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल बन जाएगा। अब लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया, देन माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या आइगन वैल्यूज बनेगी, लेमडा स्क्वायर के लिए तो 2 टाइम्स 0 एंड देन माइनस लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज 3। सो आ गई ना सेम, राइट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो देखो इसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है हमारे पास, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पता है कैसे एक्सपेंड होती है, 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एम क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस m4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये जो आपकी एक्सपोनेंशियल है ये एक्सपेंड होती है ऐसे ही, ठीक है। तो ये याद करने की चीज है, ओके। अब देखो क्या है आपके पास, m क्या गिवन है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, राइट। अगर हम m स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं तो 1 1 1 1 1 1 1 एंड देन 1 1 1 1 1 1 1 1। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है और एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होता है, राइट। सो ये कितना आ जाएगा, 3
3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब कि 3 कॉमन ले लें तो वही 1 1 बचेगा, मतलब 3m, राइट। अब अगर ये m स्क्वायर 3m है तो m क्यूब कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर इंटू m, 3m एंड देन अगेन m, तो ये कितना बना 3m स्क्वायर, अगेन 3 इंटू 3m, मतलब कि 3 स्क्वायर m, राइट। देखो अब फर्दर कैसे ओपन अप करेंगे, 1 प्लस m स्क्वायर 3m by 2 factorial and then this is 3 square m by 3 factorial and then this will be 3 cube m by 4 factorial and so on, right। अब देखो अगर हम यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बना 1 by 3 by 2 factorial plus 3 square by 3 factorial and then 3 cube by 4 factorial, राइट। अब यहीं से देखो एक्सपोनेंशियल में क्या है, 1 है तो नीचे 1 फैक्टोरियल है, एक्सपोनेंशियल में ऐसे आ सकता है क्योंकि देखो ऑप्शंस में क्या है, कहीं ना कहीं ई यूज हो रहा है ना, तो हम ई में ही देखते हैं कैसे है, ठीक है। अब इसको अगर क्या करना है, 2 के नीचे 2 है तो इसका मतलब ये 1 2 है, तो इसका मतलब एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस m बाई 3 कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, देन 3 प्लस 3 स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल एंड देन 3 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब देखो अगर ये 3 वाली लिखनी है तो ये ई एम माइनस 1 कर सकते हैं क्योंकि यही टर्म है इतनी, है ना, तो ये कितना लिख जाएगा 1 प्लस m बाई 3 ओके, ये दिखाई नहीं दे रहा है, सो अभी देखिए, ठीक है अभी क्लियर है ना, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास e रेज टू पावर 3 माइनस 1, सो यहां से ये आपके पास कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ओके। तो देखिए हमने जून 2011 के एमपी के क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब नेक्स्ट में हम दिसंबर 2011 के करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सीरीज को ताकि आगे भी आप सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।